नीतीश कुमार इस चुनाव में भले ही कई बातों को लेकर चर्चा में हो, लेकिन एक मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल समान है और वो मुद्दा है मुख्यमंत्री की कुर्सी का मुद्दा। कुर्सी पर क्या फिर एक बार नीतीश कुमार विराजमान होंगे? क्या एनडीए में अभी भी सीएम पद के लिए नीतीश कुमार ही फिक्स है या अभी भी वैकेंसी बरकरार है? कोई और भी नाम कतार में है क्या? ऐसा तमाम सवाल हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी ने जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार से किए। इस बातचीत में क्या कुछ सामने आया है, सुनिए पूरी बातचीत। नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। हम इस समय पटना में हैं। बिहार चुनाव के जो प्रथम चरण है उसका प्रचार अभियान जो है वो समाप्त हो चुका है और अभी दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान अभी भी जारी है। हम इस समय जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है नीरज कुमार से हम बात करने जा रहे हैं। जो जेडीयू की पिछले 20 साल से सरकार रही है, यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने बिहार के समस्त जिलों के अंदर जिस प्रकार से विकास यात्रा की शुरुआत की है और आने वाले दिनों के अंदर और भी कई सारे ऐसे विकासशील प्रोजेक्ट जो है वो लाने वाले हैं। महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, तमाम तबके के लोगों के लिए बिहार सरकार ने जो काम किए हैं और उसी काम के एवज में इस समय जो है नीतीश कुमार समेत पूरा एनडीए गठबंधन जो है जनता के पास जाके फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार का नारा लेकर के चल रहे हैं। हम जानते हैं क्या क्या मुद्दे हैं और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना इस समय इस चुनाव के दौरान करना पड़ रहा है। नीरज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप प्रवक्ता रहे हैं और पूरा जो प्रदेश है उसकी जो है तमाम जानकारी से आप वाकिफ है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल से सरकार में रहते हुए कई सारे काम किए, हम देख रहे थे। हम पहले जब पटना के बारे में सुनते थे और हम प्रवास में तो पहली बार आए और देखा तो जो हमने सुना था उससे बिल्कुल विपरीत पाया। जिस प्रकार से यहाँ पर सड़कें हैं, ब्रिज है, लाइट है, गांव में हम लोग जाके लोगों से मिले तो हम भी खुद आश्चर्यचकित हो गए थे कि किस प्रकार से लोग बिहार को बदनाम करने की बात करते थे कि सरकार वहाँ पर जो है काम नहीं करती है। सरकार काम कर रही है, वो दिख रहा है। किस तरह की योजनाएं रही है अब तक और आने वाले टाइम में किस प्रकार की सरकार की योजना रहेगी, लोगों के लिए किस तरह काम करेगी सरकार? ये सबसे पहले आपको धन्यवाद और आभार कि गुजरात की धरती से, जो गांधी की धरती है, देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की धरती है, गृह मंत्री की धरती है, आप उस धरती से आए हैं। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ सोशल कंट्राडिक्शन बहुत है और उस दौर में बिहार को ठीक करना, जब बिहार का बाइफर्केशन हुआ था, बिहार और झारखंड बटा था, तो बिहार के लोग हताश थे। तो नीतीश कुमार जी ने उस समय समता पार्टी के नाम पर गांधी मैदान में रैली की थी और बिहार को रीस्ट्रक्चर करने का, पुनर्निर्माण का लोगों का भरोसा टूट गया था। आम वर्जन यह था लोगों का कि यहाँ क्या बचा है, आलू बालू और लालू, यही आम आदमी बोलता था। नीतीश कुमार जी ने उस तस्वीर को बदल दिया और आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि अगर गंगा पर 25 से 40 किलोमीटर पर ब्रिज बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार, आप बिहार का पूरा ज्योग्राफिकल देख लीजिए, भागलपुर तक के सब 25 से 40 किलोमीटर के बीच गंगा पुल बन गया है या बन रहा है या उसका एक्सपेंशन हो रहा है। अब ये सपना तो पंडित नेहरू का था, वो हमने पूरा कर दिया। बिहार लॉलेसनेस के लिए जाना जाता था। तो 118 में स्केयर हुआ था, नरसंहार। नीतीश कुमार जी ने कोई पुलिस बल की बहाली नहीं की, नीतीश कुमार जी ने कोई दरोगा की बहाली नहीं की, एसपी का नहीं किया। वन मास्टर स्ट्रोक, पंचायती राज में उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया, मोस्ट बैकवर्ड और दलित को, और साथ ही साथ वीमेन को। अब वो जो सोशल बेस था, सामाजिक आधार जो नक्सलवाद का था, वो ध्वस्त हो गया और एक्सट्रीमिस्ट लोग भी चुनाव में भाग लेने लगे। सोशल रिफॉर्मर के रूप में अगर आप देखिएगा
तो नीतीश कुमार जी उस मामले में आगे बढ़े। भाई कोई भी राज सत्ता चलाने वाला व्यक्ति बाल विवाह पर क्यों, चाइल्ड मैरिज पर क्यों ध्यान देगा, डॉरी पर क्यों ध्यान देगा? नीतीश कुमार जी ने उसके लिए भी काम किया। क्लाइमेट चेंज जब होता है तो इसके लिए भी लोगों को आगाह किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर का छोड़ दीजिए आप, उसका सोशल इम्पैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही है, लेकिन आप यह कल्पना करिए कि दलित जो मोस्ट ही डिप्राइव्ड सेक्शन है, आज़ादी के इतने लंबे अरसे गुजर गए थे, दलित का गली नहीं बनता था, गली ही नहीं बनता था, चूंकि वो उसके मुंह में जुबान नहीं था। तो नीतीश कुमार जी ने गली नली योजना बनाया, उसमें प्रायोरिटी तय करवाया कि दलित का पहले गली बनेगा। तो सोशल हार्मोनी, उदाहरण स्वरूप जैसे मैं बता रहा हूं कि नेशनल फ्लैग होस्टिंग होता है, ये देश का पहला राज्य बिहार है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्ड एज व्यक्ति नेशनल फ्लैग का होस्टिंग करता है। चीफ मिनिस्टर वहाँ खड़े रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी खड़े रहते हैं, डीजीपी खड़े रहते हैं। और तो नेशनल फ्लैग को तो प्रणाम करिएगा, तो नीचे अब पंचायत तक होता है, तो पंचायत में भी प्रणाम करिएगा, तो उस दलित को भी प्रणाम करना पड़ेगा। ये सोशल हार्मोनी बनाने का एक तरीका है जिसको देश और राज्य ने फॉलो किया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पर नहीं। आप देख लीजिए जैसे जीविका में हम नंबर 1 हैं, वीमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा हिस्सा है, और यूपीए की सरकार ने उसका आजीविका नाम कर दिया, और लालू जी चुप रह गए उस समय। तो नीतीश कुमार जी ने अपनी इंटीग्रिटी से और घोषणा नहीं, निश्चय, देखिए ये भी बुनियादी अंतर है। घोषणा पत्र नहीं जारी करते, वो निश्चय जारी करते हैं। वे कमिटमेंट, हमने 7 कमिटमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा किया। और आप यह जानिएगा कि बताने की तो लंबी फहरिस्त है, 10 रुपया पर मंथ में हम इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, 5 रुपया पर मंथ में पॉलिटेक्निक पढ़ाते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर बना रहे हैं। नर्सिंग की पढ़ाई हमने फ्री कर दिया है। आप देखिए बिहार में पटना में गुजरात कॉलोनी है, आप जाके वहाँ देखिएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब लोग आराम से रहते हैं। कहीं कोई महाराष्ट्र कॉलोनी, अब बंगला भाषा जानने वाले लोग, उन लोग की कॉलोनी रही। लेकिन बाद के दौर में, लालू जी के दौर में जो रूल ऑफ लॉ ध्वस्त हुआ, उसके चलते बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लेकिन रूल ऑफ लॉ और पंचायती राज के आरक्षण ने सोशल चेंज कर दिया। तो आज़ादी के इतने लंबे अरसे बाद जब कोयला का खदान था, तब बिहार को बिजली मिला नहीं। अब हमारे जिम्मा जो काम, अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने दिया, उद्देश्य में अनूठी योजना है कि भाई कोई बैंक गारंटर नहीं चाहिए, आपको 5 लाख रुपया देंगे पढ़ने के लिए, आप यहाँ से लेकर देश में कहीं भी जाके पढ़िए। और जो अब तो हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि भाई जो बच्चे 18 से 25 साल के हैं उनको पर मंथ 1000 रुपया देंगे। अब कोई किसी को एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना है, जाना आना है, तो कोई बात नहीं। बेटियों को हमने 50% रिजर्वेशन दिया टीचर अपॉइंटमेंट में। पुलिस बल में देश में हम नंबर 1 है बेटियों के मामले में। तो ये सोशल चेंज। और अपोजिशन के पास क्या है, क्या है रोड मैप उनका? अब रोड मैप उनका देख लीजिए, हर परिवार को नौकरी दे देंगे। तो रिजर्वेशन का क्या होगा उसका? अगर उसके घर में 4 लोग पढ़ने वाले हैं और चारों क्वालिफाई करेगा तो नौकरी नहीं करेगा। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कहे कि जो पद वैकेंट है उसको तो हम भर देंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। देखिए इसे गरीबी हटाओ में समय लग गया, इनको गरीबी हट गया, वैसे ही रोजगार के मामले। और एक भी आदमी नहीं कह सकता बिहार में कि कोई करप्शन का चार्ज लगा हो अपॉइंटमेंट में, फ्री एकदम फेयर। और आजकल ही भाषण देते हैं राहुल गांधी घूम घूम के कि पेपर लीक, इनको मालूम नहीं है। जब ग्रैंड अलायंस की सरकार थी तो एक बार सिपाही बहाली में हुआ था, उसको भी हम ही लोग पकड़े। नीट की परीक्षा में हम ही लोग पकड़े। और इनके स्टेट राजस्थान में 15 क्वेश्चन पेपर लीक हुआ जब ये रूल कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे आप? तो हम लोगों ने न कास्ट देखा है न क्रीड देखा है, हम वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी, आज प्राइम मिनिस्टर और ने खुद कहा कि
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद कोई सोशलिस्ट नेता है तो कौन है? नीतीश कुमार जी। इसको ओन किया उन्होंने। तब ये साधारण उपलब्धि है बिहार के लिए। क्लाइमेट लीडर यूनाइटेड नेशन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार जी को मिला। तो रोड मैप जो हमारा अब है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो हमारे लिए चूँकि पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ है, तो अब उसी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमने बनाया है कि इतना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना लोगों को रोजगार देना होगा। आई बार बार बोलता है माइग्रेशन। क्या माइग्रेशन होता है? पहला तो ये माइग्रेशन शब्द ही गलत है भाई। देश के अंदर में, जिसे अभी आपने बोला कि हम प्रवास करने आए, तो अभी कास्ट सेंसस हमने जो किया है वो ऑल पार्टीज का कंसेंसस था। अब बताइए कौन राज्य ऐसा होगा जिसका 5% लोग बाहर नहीं रह रहा है? 94.5% लोग राज्य के अंदर रह रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट बोल रहा है। सबसे ज़्यादा कौन माइग्रेशन में है? अपर कास्ट के लोग। क्यों गए? वो लालू जी के राज में गए, डर से गया, भय से गया। और सबसे कम माइग्रेशन किसका है? दलित का और मोस्ट बैकवर्ड का। तो इसका मतलब जो समाज का कमज़ोर तबका है वो सेफ महसूस कर रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है यहाँ। भाई हमारा चनपटिया मॉडल है, इसको लोग देखता है। अब राहुल गांधी जी क्या बोल दिए कि हम विश्व स्तरीय एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे मालूम नहीं है राहुल जी आपको? नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया हमने, 22 कंट्री के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। अभी बनाएंगे, क्या बनाइएगा? इसलिए कोई रोड मैप नहीं है। और लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव हैं। आपको लगता होगा, आश्चर्य होगा, 4 स्टेट में इन पर मुकदमा दर्ज है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल चाहिए बिहार को। क्या मतलब है इसका है? जी बिल्कुल। स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलों के लिए तो स्थान नहीं होना चाहिए, ये सब कोई मानता है। नीरज जी, जिस प्रकार से हमने सुना है कि माओवाद का एक चरम हुआ करता था, गोलियां बरसती थी, आतंक फैलाया हुआ था, और इस समय ये जो स्थिति है वो उसमें बहुत मतलब ना के बराबर अब रह गया है। माओवाद के खिलाफ जो जंग लड़ी गई, तो ये राजकीय पार्टियों के अंदर भी इसका बहुत ही ज़्यादा दबदबा रहा है, जब कभी सरकारों के अंदर भी। ये किस प्रकार से हो पाया, कैसे संभव हो? मैंने बताया ना, 118 मैस्केर यहाँ होता, नरसंहार, और 1-2 मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार जी का। पंचायती राज में रिजर्वेशन, दूसरा रूल ऑफ लॉ, गलत करोगे जेल जाओगे। डिप्राइव्ड सेक्शन को दे दिया, जो समाज का वंचित तबका, उसको पंचायत में हिस्सेदारी। तो वही नक्सलवाद के चपेट में थे। उनका सोशल बेस सामाजिक आधार था कि भाई लाल क्रांति आ जाएगा, समाज में बदल जाएगा। नीतीश कुमार जी ने ऐसा पंचायती राज में आरक्षण दिया कि नक्सलवाद का सोशल बेस खत्म। और दूसरा काम किया कि रूल ऑफ लॉ, अगर गलत करोगे तो जेल जाओगे, चाहे हमारी पार्टी के हो, किस पार्टी के हो, किस कास्ट के हो, किस कम्युनिटी के हो। तो बंदूक के बल पर नक्सलवाद का सफाया नहीं हो सकता, ये हमारी समझ थी। और उसका एम्पावरमेंट, जो समाज का डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको एम्पावरमेंट करिए। लेकिन समाज में लालू जी तनाव पैदा करते थे, अगला पिछड़ा, ये नीतीश कुमार जी ने वो नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने सबका सम्मान किया, लेकिन उसको विशेष अवसर दिया। तो भाई हम तो एकदम मास्टर स्ट्रोक मेरा रहा। और हम तो देश में अनुरोध करेंगे कि बिहार मॉडल को देखिए आप, कैसे हम लोगों ने नक्सल आंदोलन को ही नहीं खत्म किया, उनको मेन स्ट्रीम में आने को मजबूर कर दिया। CPI-ML जैसी पार्टी अब काउंसिल में नॉमिनेट हो रही है, जो राज्यसभा काउंसिल में जाना नहीं चाहते थे, कहते थे वो गलत है। आज अंडर कंपल्सन नीतीश कुमार जी ने ये सिचुएशन क्रिएट कर दिया। नीरज कुमार जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए एक सोशल एम्पावरमेंट का जो योजना है वो लागू करके लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया गया, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे सोशली लोगों के माइंड को जो पहले अलग रास्ते पर चल रहे थे उसको डाइवर्ट करके जो है सही रास्ता दिखाने का काम इस 20 सालों के अंदर
नीतीश कुमार जी ने किया और काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली और आज इसका रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं। अभी भी जो पार्टी है वो कास्टिज्म में बहुत चल रहा है। जैसे महागठबंधन में हमने देखा कि 40-42 लोग जो है वो यादव उम्मीदवार है। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर हमने देखा कि 40-42 से ज़्यादा लोग जो है राजपूत कम्युनिटी से है। मतलब कहीं ना कहीं राजपूत वर्सेस यादव की फाइट हम देख पा रहे हैं और कई जगहों पर ऐसा है कि जिस सीट पर जिस कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज़्यादा है उसी कम्युनिटी से उम्मीदवार देने की कोशिश सब पार्टियों ने की है। मत जो गणना हुई, जनसंख्या की जो गणना हुई उसके अंदर भी कास्ट के ऊपर आधारित गणना हुई। तो कास्टिज्म क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए? देखिए, बिहार नहीं पूरे देश के अंदर भी ये विमर्श शुरू हो गया है। कास्ट एक सही है या गलत है ये अलग विषय है, लेकिन कास्ट तो है, लेकिन कास्टिस्ट होना खराब है। भाई आप जॉब में जाते हो तो तो आप लिखते नहीं कि जनरल कास्ट है या बैकवर्ड कास्ट है, लिखते हैं आप पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में SC ST कंस्टिट्यूएंसी आपने चिन्हित किया, लेकिन कास्ट के एम्पावरमेंट के लिए कोई काम नहीं किया गया। सवाल इस बात का है कि जो सोशली बैकवर्ड था, जिसको रिजर्वेशन तो दिया गया लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाई नहीं पड़ने लगा। तो ये एम्पावरमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है। वो मेंटल लेवल क्या होगा उम्मीद कर लीजिए, एजुकेशनल लेवल क्या होगा उम्मीद कर लीजिए, और उसका सेक्रेटरी कौन होता है? IAS, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आता है। तो उसका सीनियर बॉस कौन हो गए? चेयरमैन, जो दलित है। तो ये सोशल एम्पावरमेंट इसी को कहते हैं। और सोसाइटी में कोई टेंशन भी नहीं हुआ। अब सवाल लोग करते थे कि इनका मेंटल लेवल नहीं है, एजुकेशनल लेवल नहीं है, तो आज तो गवर्न करके दिखा दिया, गवर्न करके महिलाओं ने दिखा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि कास्ट एक, बिल्कुल ही इसको मानने से इनकार नहीं करना चाहिए कि कास्ट एक रियलिटी है। अब दिखना कैसा पड़ेगा आपको जिसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जहानाबाद सीट है, वहाँ भूमिहार डोमिनेटेड माना जाता है, यादव डोमिनेटेड माना जाता है। अब हम लोगों ने वहाँ मोस्ट बैकवर्ड लड़ा दिया। मैं नहीं जानता रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड का रिप्रेजेंटेशन तो दिखाई पड़ गया। हमने 5 पार्लियामेंट के अंदर में टिकट दिया मोस्ट बैकवर्ड को। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 पार्टिसिपेशन हुआ, 2 मिनिस्टर, एक अपर कास्ट से और एक मोस्ट बैकवर्ड से। तो बिहार में है क्या कि सोशल इंजीनियरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और सोशल इंजीनियरिंग में रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ना चाहिए। लालू जी क्या करते थे, इसका इस्तेमाल जाति के आधार पर रैली करते थे। नीतीश कुमार जी ने यह काम नहीं किया कभी। नीतीश कुमार जी ने उसको एक कम्युनिटी मान लिया, और उसके एम्पावरमेंट के लिए जो पिछड़ा है, उसके अंदर ज़्यादा पिछड़ा कौन है। और देश का पहला राज्य है बिहार जहाँ सवर्ण आयोग बना, और वो सारी सुविधाएं जो समाज के दूसरे तबके को दी जाती है, सब सुविधा से उसको आच्छादित किया, कवर किया उसको। तो समाज में तनाव नहीं। नीतीश कुमार जी का क्या है? कम्युनल हार्मोनी। आप बता दीजिए 20 वर्ष में हम बीजेपी के साथ रहे, 17-18 साल, एक कम्युनल दंगा हुआ कहीं होने दिया? और उस मामले में कब्रिस्तान की भी मैंने घेराबंदी की, मंदिर का भी घेराबंदी किया, श्मशान का भी विकास किया। ऐसा नहीं कि हमने गुरुद्वारा का भी विकास किया, चर्च की भी घेराबंदी की। तो हम लोग चाहे अब यहाँ सिखों की कितनी आबादी है, बहुत माइनर आबादी है, लेकिन आप तो नेशनल मीडिया ने चलाया 350वां प्रकाशोत्सव जो हमने गुरु गोविंद सिंह का मनाया, दुनिया में कहा अप्रिसिएट किया गया हमको। तब नीतीश जी हमेशा बोलते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते, वोटर की चिंता करते हैं। कम्युनल हेट नहीं, सोशल हेट नहीं, समाज में समरसता कायम रखिए, तब ना काम होगा। ये चुनाव का आप क्या चित्र देख रहे हैं? कितनी सीटों की उम्मीद है एनडीए गठबंधन को और जेडीयू को
101 सीट पर अब बीजेपी और जेडीयू लड़ रही है। पहला चरण का प्रचार बंद हो गया, कल वोटिंग है। क्या सीन देख रहे हैं? देखिए, मैं जितना घूम पाया हूँ, मैं पॉजिटिव चीज़, एक बड़ा चीज़ देखा कि नीतीश कुमार जी का एनडीए का जो सोशल बेस वीमेन एक ब्लॉक हो गई थी, तो वीमेन में अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की महिलाएं थी। लेकिन महिला रोजगार योजना जो हमने चलाया, उसमें एक्सपेंशन हो गया है सोशल बेस का। वह एक्सपेंशन कौन सा? उद्देश्य में पहली योजना आई है और 10,000 रुपया अभी दिया, फिर 2 लाख तक देंगे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और जीविका से उनको जोड़ दिया। तो अब उसमें हो क्या गया है कि मोस्ट बैकवर्ड महिलाओं का सोशल बेस बढ़ गया, दलित का बेस बढ़ गया, पसमंदा का बेस बढ़ गया महिलाओं का। तो ये सोशल बेस हमारा इस चुनाव में बढ़ा है। तो और डेवलपमेंट हमारा विलेज सेंट्रिक, जो अपोजिशन के लीडर है ना, उनका भी विलेज का हमने ही विकास किया। उनके गांव की गली हम ही बनाया, इलेक्ट्रीफाई हमने ही किया। और एक बड़ी योजना नीतीश कुमार जी ने लाई है, वह बिहार की महिलाओं के दिल को छूता है। बेटी का बड़ा महत्व हमारे राज्य के अंदर है। तो कन्यादान ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तो नीतीश कुमार जी ने यह योजना बनाई है कि मुख्यमंत्री कन्या मंडप योजना, विवाह मंडप योजना। अब कोई भी समाज का सामान्य तबका हो, गरीब तबका हो, अब वो पैसा नहीं रहता था उसके पास, अब वो टेंट समियाना ये सब नहीं लगा सकता था। नीतीश कुमार जी ने कहा चिंता मुक्त रहो। बेटियों के कन्यादान के लिए जो योजना बनी है ना, वह कन्यादान की योजना हर पंचायत में हम कन्या विवाह मंडप बनाने जा रहे हैं। अब समझिए कि इसका कितना बड़ा सोशल चेंज होगा। ये जो गरीब लोग हैं, जिस बेटी के मन में पीड़ा होती होगी, वो अभी नहीं होती होगी। इसलिए बिहार सोशल चेंजर के रूप में है। इसलिए हमको लगता है कि कोई, अब सीटों का संख्या तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर डेवलपमेंट हुआ है तो लोग नीतीश कुमार जी पर उम्मीद लगाए बैठे। बिल्कुल, सोशल रिफॉर्मिंग जो है ये बड़ा कॉन्सेप्ट है नीतीश कुमार जी का, और महिलाओं के समय साथ साथ जो है युवाओं तक ये दिल को छूने वाले जो काम है वो देखते हैं। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम हुआ पहले के मुकाबले। पहले जैसे मतलब रास्ते चलते कोई भी बड़ा क्राइम हो जाता था, दिन में भी क्राइम हो जाता था, वो काफ़ी हद तक अभी कम हुआ है। बिहार इसी के लिए काफ़ी बदनाम था कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आज भी मतलब कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जो है अपराधीकरण ज़्यादा है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि अनंत सिंह वाला जो मामला है, मर्डर हो जाता है, वो जेल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके लिए प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री आते हैं। विपक्ष उसके आरोप लगाते हैं, विपक्ष की बातों पर हम लोग ज़्यादा वो फोकस नहीं करते। हम अपनी तरह से बताते कि एक अपराधी जिसने कोई अपराध किया है, नहीं किया है, वो कोर्ट में सिद्ध होगा। वो अगर अपराधी नहीं है तो निर्दोष साबित होंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब सीधे तौर पर चीज़ें सामने आती है और वो मामला अगर जेल तक पहुंचता है, तो ऐसे अपराधियों को एक तो पहले से ही उनके ऊपर कई मुकदमे हैं। ये आरजेडी के भी कई उम्मीदवार हैं जिसके ऊपर ऐसे कई मुकदमे हैं, फिर भी वो आज चुनाव में खड़े हैं। कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं कि जिसके जो जेल में है और उसका प्रचार करने के लिए खुद लालू प्रसाद जी और उसकी बेटी निकले हैं। तो अपराधियों को क्यों इतना ज़्यादा बढ़ावा हर पार्टी देती है? जेडीयू के लिए ये बड़ा मामला हो गया है, रिसेंट मामला है, इसलिए ज़्यादा ध्यान पर आता है अनंत कुमार वाला। देखिए, मेरा घर है मोकामा, जहाँ जिसका नाम लिए, हम नाम इस सब का नहीं लेते हैं। अब मैं क्रिमिनल के खिलाफ रहता हूँ बहुत, और संयोग ऐसा है कि गुजरात के चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार हुए, उनका घर भी मोकामा ही है जी, पंकज कुमार। तो हमारी पहचान बदल गई। पंकज कुमार गुजरात के चीफ सेक्रेटरी हो रहे, वो कोई नहीं जानता। डीजीपी आनंद शंकर हुए, कोई नहीं जानता। रामबालक महतो 5 बार एडवोकेट जनरल हुए, कोई नहीं जानता। हमारी पहचान इन अपराध करने वाले लोगों से हुई। लेकिन यह डिफरेंस कहाँ करना है? अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है,
76% अब क्रिमिनल चार्जेज वाले आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं समस्तीपुर के मोहद्दी नगर में एक बच्चा, छोटा बच्चा, इतना छोटा माइनर बच्चा है, उसको यह सिखाया गया होगा कि तुम बोलो कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा राज आएगा, रंगदारी का राज आएगा, और जो बेटी के बारे में अपमानजनक शब्द, वो अब बच्चा बोल नहीं सकता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग दिया गया। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इसलिए सरवाइव कर रहा है, मैं एकदम ऑन करता हूँ इसको, कि इन लोगों का आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना पड़ेगा। जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाता है ना, वह नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं, तो नीतीश कुमार जी ने एक काम तो किया कि अगर आप जनता दल यू के भी हैं, गड़बड़ करिएगा तो जेल चले जाइएगा, इसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं। नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार में नहीं गए मोकामा, यह भी गौरतलब है। कौन गए नहीं गए उनका पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, वो जाने। हम पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मेरा घर है, ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला कि चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे एलआई पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, मैं क्रिमिनल जहां भी लड़ेगा चुनाव, मैं नहीं जाऊंगा। हमारे जाने से कोई जीत जाएगा या हार जाएगा नहीं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती यही है। हम खुद गुनाह नहीं करें, ये जरूर मन में रखना चाहिए, ये मन के अंदर संकल्प। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी अब एजेंडा बन रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैं ये चुनाव आयोग ने भी कहा है, लेकिन सबसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पेट्रोनेज करेगा, भाई 76% मेन अपोजिशन पार्टी दे रहा है क्रिमिनल को टिकट, हमारा 36% है। ये नहीं कि किसी पर क्रिमिनल केस हो जाए तो वो मैंने दोषी हो गया, लेकिन अगर सीरियस चार्जेज हैं तो डिबार करना चाहिए इस लोगों को। मैं एकदम साफ इस मामले में हूँ। और क्या है भाई, ये कोई पहचान है क्या? ये क्या है, नेल्सन मंडेला है सब? क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, डॉक्टर अमर्त्य सेन है क्या ये? ऐसे लोग समाज के अंदर में जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, वही क्रिमिनल होता है ना। तो माँ बाप का बातें नहीं मानेगा, सोसाइटी को ही दिशा दे देगा। इसीलिए आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बड़ा चैलेंज है और वो डिटेरिएट कर रहा है। अटल जी ने कहा है पार्लियामेंट के अंदर में, अटल बिहारी वाजपेयी कि मैं शिकार इसका हो गया था। पहले क्रिमिनल मेरा इस्तेमाल करते थे, हम इस्तेमाल करते थे राजनेता लोग, अब क्रिमिनल मेरा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चिंता का विषय तो है। बिल्कुल, जो क्रिमिनल लोग राजनीति के अंदर सक्रिय है, वो एक चिंता का विषय है। नीरज जी का खास ये बात का कहना, ये एक अपने आप में एक संकेत है कि चिंता का विषय होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को भी इस मामले में जरूर सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से दूर रखना चाहिए, तभी एक साफ सुथरी सरकार बन पाएगी। मैं जयेश सोनी, राष्ट्रीय समाचार के लिए अपने सहयोगी विनोद पांडे और विवेक के साथ